हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 3S ट्रैवल में। और हम आ चुके हैं एक नया ब्लॉग, एक नया बिज़नेस आइडिया के साथ। और जब भी आपके यूट्यूब चैनल का अगर नोटिफिकेशन आए तो आप समझिएगा कि कुछ ना कुछ एक नया बिज़नेस आइडिया के साथ हम प्रेजेंट हुए हैं। तो आज मैं एक ऐसा बेहतरीन आपको बिज़नेस आइडिया देने वाला हूं जहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, आज इस बिज़नेस के बारे में देखते हैं। और एक ऐसे शख्स पे भी मिलवाने वाले हैं जो आपको A to Z इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं इस बिज़नेस के बारे में। तो चलते हैं, सीधा उनसे ही जानते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं सर के पास और सर से जानेंगे कि इस बिज़नेस करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी और कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक किसान इस बिज़नेस को कर सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर से आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए। हम उमाशंकर है। तो सर, ये बिज़नेस आइडिया आपको कहाँ से आया? ऐसा है कि हम लोग पशुपालन पहले करते थे, उसके बाद में गांव में जैसे डेयरियां थी तो उसको लेकर के हमेशा लगा कि कहीं न कहीं से थोड़ा इनकम बढ़ सकती है। तो हमें ये आइडिया मिला कि हमने इसके बाद में जो है हमारे यहाँ पहले सबसे पहले मदर डेयरी आई। तो मदर डेयरी आने के बाद में जब मदर डेयरी आई तो उन्होंने क्या हुआ कि हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क में फिर उसके बाद उन्होंने हमें वो डेयरी दी। तो जैसे कोई अगर एक नया किसान करना चाहे, जैसे आपने बताया कि आप एक पशुपालन करते थे, काफ़ी लंबे अरसे से आप पशुपालन करते हैं, गांव से आप बिलोंग करते हैं। तो ये पशुपालन करने के बाद जो बिज़नेस आइडिया अपनाया कि मदर डेयरी, तो मदर डेयरी को आपसे कांटेक्ट कैसे करना पड़ा? कैसे आपने मदर डेयरी जब हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में आई तो वहाँ के जो सुपरवाइज़र वगैरह थे तो वो लोग जो है गांव-गांव में मतलब अपने एक टीम के हिसाब से मतलब सर्वे कर रहे थे। तो उस समय हमारा उनसे संपर्क हो गया। यानी कि गांव-गांव में जो मतलब मदर डेयरी की टीम थी वो गांव-गांव घूम रही थी कि जो लोग मदर डेयरी से काम करना चाहें, इच्छुक हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वो सर्वे मतलब कर रहे थे कि जो हर गांव में या मतलब जो एक गांव को छोड़ करके एक दो गांव में मतलब जैसे डेयरी देना है तो वो ये मतलब देख रहे थे कि कौन आदमी जो है ठीक है, उसी हिसाब से जो है वो डेयरी देंगे। तो लगभग आपको कितना समय हो गया इस काम को करते हुए? हमें इस काम को करते करते करीब 6-7 वर्ष हो गया। यानी कि जो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम पर जो डेयरी है, क्या वो मदर डेयरी है? नहीं, इस समय हमारे पास अमूल डेयरी है। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपको चेंज करना पड़ा? चेंज करना इसलिए पड़ा क्योंकि जो है उसका थोड़ा सिस्टम ठीक नहीं लगा मुझे, या मतलब जो है वो तो अमूल का थोड़ा सिस्टम ठीक लगा। और दूसरी बात ये, हमारे इस अमूल से जो है किसानों को थोड़ा ज़्यादा लाभान्वित किसान होते हैं, तो इस वजह से हमने उस सिस्टम को चेंज कर दिया। यानी कि अगर कोई किसान करना चाहे, इस बिज़नेस को रन करना चाहे, तो उसे क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकते हैं? शुरुआत में कैसे उसे एक अमूल डेयरी या डेयरी फार्म खोल सकता है? इसके लिए जो है हमें सबसे पहली बात ये है कि मतलब जो है डेयरी से मतलब जो मैनेजमेंट है या मतलब उनसे संपर्क करना पड़ता है। और उसके बाद में वो लोग आकर के, वो टीम आती है उनकी, तो उसके बाद में सर्वे करती है, एक मीटिंग करती है। मीटिंग करने के बाद में जब उसमें मतलब कमेटी बनाई जाती है, ये एक तरीके से मतलब कहा जाए कि सामूहिक यानी समूह जैसा मतलब प्रकरण है। तो वे जो इसके सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष होते हैं, इसमें मतलब जो है सचिव होते हैं, जो सचिव उस डेयरी का संचालन करता है ना। इस प्रकार से इसकी एक कमेटी बनती है। कमेटी के आधार पर ही मतलब इसका व्यवसाय होता है। जैसा अभी आपने शुरुआत में कहा कि जो मदर डेयरी के थे वो लोग गांव-गांव में जाकर सारी चीज़ें देखते थे कि किसको डेयरी दी जाए, तो क्या अभी वही प्रोसेस चल रहा है क्या? इसके अलावा कोई अभी अपडेटेड प्रोसेस? नहीं, प्रोसेस वही चल रहा है कि जैसे जो भी होगा उसे अब चूँकि वो लोग आते नहीं हैं, अब उनको हमें जाना पड़ता है, उनके पास संपर्क करना पड़ता है। और संपर्क करने के बाद में जब वो जो है उनको ठीक लगता है तो उसे दे देते हैं। यानी कि अगर कोई एक नया किसान करना चाहे, इस बिज़नेस को करना चाहे, दैट सपोज मैं इस बिज़नेस को अगर करना चाहूँ, तो सबसे पहला पड़ाव क्या हो सकता है कि मुझे क्या करना पड़े ताकि इस प्रोसेस को मैं? सबसे पहले आपको वहीं जाना पड़ेगा, जैसे जहाँ उसका मतलब चिलिंग पॉइंट है, वहाँ पे जो है जो उसके अधिकारी है। तो क्या मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हर एक डेयरी का कोई ऑफिस होता है? जी, वहाँ पर जो है क्या है कि हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग इनके ब्रांचेज हैं और सभी मैनेजमेंट यानी अधिकारी जो है वहाँ पर मिलते हैं। तो क्या एक मदर डेयरी या मतलब एक डेयरी फार्म खोलने के लिए कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत रिक्वायरमेंट होती है? कोई एजुकेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल वो मतलब किसान हो और जो है दुग्ध के विषय में थोड़ा बहुत ठीक से जान रहा हो बस। यानी कि ये जैसा आपने देखा कि कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, एक कह सकते हैं कि अनपढ़ व्यक्ति भी इस बिज़नेस को रन कर सकता है। तो सर, अगर मैं थोड़ा और डीपली इसके बारे में जानना चाहूँ तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना एक किसान कर सकता है कि इस बिज़नेस को ओपन कर सके? इस बिज़नेस के लिए तो वैसे मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन जो है कहीं कहीं आप सिस्टम का, जैसे मदर डेयरी का है, उसमें अभी समझ सिक्योरिटी के रूप में 30,000 रुपये लेती है।
और जैसे अमूल है, अमूल सिक्योरिटी के रूप में नहीं लेती है, लेकिन अब जैसे पहले तो लोन पे सिस्टम दे देती थी, वो पैसा धीरे धीरे काट लेती थी, लेकिन अब कहीं न कहीं जो है करीब 56-57 हज़ार रुपये ले लेती है और वो जो है उसे काट लेती है। यानी कि जो आपने देखा जो 56-57 हज़ार रुपये जो मतलब एक किसान को पे करने पड़ेंगे, वो किस चीज़ के लिए पे करने पड़ेंगे? वो उसके वो मतलब एवज में वो सिस्टम उसको देते हैं, कांटा से लेकर के DPU मतलब जो पूरा सिस्टम देते हैं, जहाँ पर दूध वगैरह आप नाप तौल करेंगे। हाँ, वो सिस्टम उसी समिति का होता है, मतलब उनका ही होगा वो। उसके लिए एक आज मान लेते हैं कि सिक्योरिटी पर्पस से आपको इतना फंड जमा करना पड़ेगा। जी जी जी। कल को अगर वो बिजनेस ना करना चाहे तो क्या वो वापस होगा उसका सिक्योरिटी? सिक्योरिटी के रूप में नहीं देते हैं, वो सिस्टम ही दे देते हैं आपको पूरा, वो सिस्टम तुम्हारा ही होता है, मतलब वो उसी मतलब आपको उनकी तरफ से पे करना पड़ेगा। उनका सिस्टम आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ, खरीदना पड़ता है। अगर वो बिजनेस नहीं करना चाहता तो क्या वो सिस्टम को खराब करेगा या क्या? नहीं, तो वो अपना वापस नहीं लेते, वो अपना बेच लीजिए, कुछ भी करिए, वो वापस नहीं लेते। ओके, तो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 50 से 57 हज़ार का इन्वेस्टमेंट करना और एक अच्छा आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो क्या सर हम आपसे ये जान सकते हैं कि आप लगभग कितना दूध यहाँ पर उत्पादन कर देते होंगे? हमारे यहाँ पर दूध का उत्पादन तो इस समय करीब 700 लीटर के आसपास है, और ये थोड़ा आगे चल के सर्दियों में हमारे यहाँ करीब 1000 से 1100 लीटर मतलब अमूमन आप 1000 लीटर के आसपास उत्पादन कर देते हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है, कैसे एक किसान अगर पूरे बिज़नेस के बारे में अगर हम और अच्छी तरीके से जानें तो कैसे यहाँ पर क्या प्रोसेस होता है, फ़ंड कैसे मिलता है, क्या इसका जो प्रोसेस होता है इन्वेस्टमेंट के साथ जो प्रॉफिट होता है वो कैसे होता है? हमारी कंपनी जो है ये दूध जो है लीटर में ख़रीदती है, मतलब यहाँ पे हम लोग लीटर में ख़रीद लेते हैं, कंपनी उसे केजी में कन्वर्ट कर लेती है। उसका जो है 3 केजी का हिसाब बनता है, उसके हिसाब से जो भी आपकी प्रॉफिट होती है उसका प्रॉफिट का जो है कुछ आपको सचिव के मतलब जो है दे देती है, क्योंकि वो का वर्क करता है, और इसके बाद में शेष जो है किसानों के खाते में बोनस के रूप में जो है देती है। हमारी कंपनी बोनस भी देती है। एक किसान, जैसा आपने बताया कि इतना प्रोसेस आई डोंट नो कि मैं इतने अच्छी तरीके से समझ नहीं पाया, जो करना चाहेगा उसे समझ में आ रहा होगा। तो अब मैं ये जानना चाहता हूँ बहुत ईजी तरीके से, आप हमें ये समझाइए, अगर मैं इस बिज़नेस को करता हूँ, दैट सपोज मैं 500 लीटर दूध यहाँ पर मेरे गांव में आ जाता है, तो मैं महीने में कितना इनकम कर सकता हूँ? अब 500 लीटर का वो महीने में लगभग हो जाना चाहिए 25-30 हज़ार रुपये। यानी कि आप मोटा मान लीजिए कि अगर आप एक गांव में इस बिज़नेस को करते हैं तो 50 हज़ार रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के साथ हम मंथली लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये का इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो इनकम आता है कंपनी कैसे डायरेक्ट चेक के थ्रू देता है या आपके डायरेक्ट अकाउंट में? नहीं, वो ऐसा होता है कि जो पेमेंट डालती है कंपनी, पूरे दूध का जो पेमेंट डालती है उसी में ऐड करके डाल देती है। मतलब आपके डायरेक्ट अकाउंट में? हाँ, डायरेक्ट अकाउंट में डाल देती है, वो आपको जो है किसानों को वितरण करना होगा। यानी फिर आप मतलब किसानों को डिलीवर करते हैं। तो हमें थोड़ा अपना प्रोसेस दिखा सकते हैं, कैसे आप दूध नापते हैं? अगर आपके पास कोई लाइव उदाहरण हो तो क्या मुझे आप दिखा सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं, चलिए हमारे सिस्टम को यही जो है सिस्टम पे आइए, हम दिखाएं आप। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ कि कैसे दूध से इसको नापते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है। पूरा प्रोसेस एक बार लाइव हम देख लेते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी लाइव चल रहा है। तो सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने जो दूध यहाँ पर निकाला, जो एक टफ से आपने दूध निकाला, उसको हिलाकर दूध क्यों निकालना पड़ा हमें? ये कि दूध जो है इसको सही से मिल जाए, इस दूध को मतलब पूरा मिलाना है। और यहाँ पर आपने जो फिट किया इसको क्या कहते हैं? यहाँ पर क्या वाइब्रेटर है, ये भी मतलब उसको जो है कंपन करके उसको मिला देता है बिल्कुल सटीक, मतलब ये हमने उसमें अगर सही वाइब्रेटर है आपका? जी, से वाइब्रेटर किससे। और यहाँ पर जो आपने ये छोटा सा एक डब्बे में दूध लगा रखा है, इसका क्या है? इसे मतलब इसे मतलब ये दूध का जो है वो फैट और असनफ सारी चीज़ें बताता है। ओके। तो यहाँ पर जो आपका एक मशीन सा कंप्यूटर सा रखा हुआ है, इसका क्या प्रोसेस रहता है? ये हमारा इसे बोलते हैं DPU। ये इसका प्रोसेस है कि ये जो है मतलब जो भी रेट से लेकर के सारी चीज़ें कन्वर्ट करता है। इसकी फैट असनफ इसमें आता है और उसमें फैट असनफ को रेट में कन्वर्ट करके और ये पर्ची निकाल के देता है किसान को। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर पूरा डिजिटली है, कोई आपको फिक्स रेट वगैरह नहीं, कंपनी जो मतलब मशीन ही रेट तय करके देगी? जी जी, बिल्कुल डिजिटली है। यानी कि यहाँ पर किसान काफ़ी सिक्योर है जी। किसानों को ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ हेरा फेरी? हाँ, कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती इसमें। यानी कि जो आपको फैट लग रहा होगा, फैट के हिसाब से ही दूध का मतलब रेट तय होता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जैसा देखा कि बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा काम करना नहीं, बस आपको दूध जैसा सर ने निकाला, एक बार 2 बार आप इस प्रोसेस को करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। पूरा टेक्निकली कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, और यहाँ पर रेट से लेकर आपको हाथ से नहीं लिखना है, ऑटोमेटिक। जैसा आपने देखा कि यहाँ से जो पर्ची है वो भी निकल के आ जाती है जी। अब जैसे यहाँ पर जैसे पर्ची निकलेगी, वो जैसे वहाँ कांटे पे दूध डालेंगे वो तुरंत DPU में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि वो मतलब जो कांटा का सिस्टम वो भी ऑनलाइन है, वहाँ पर पूरा वेट भी दिखा देता है, रेट वेट पूरा मतलब एक पर्ची का निकल आता है। देख रहे हैं इसको, आप देखिए
ये देखो वेट और रेट सारी चीज़ें मतलब कन्वर्ट होके आ रही हैं। यानी कि बिल्कुल आप अगर जूम करके देखोगे तो यहाँ पर रेट भी इनका देखने को मिल रहा है। लीटर में अगर आप वेट देखोगे तो यहाँ पर लिख के आ रहा है कि 4.98 यानी कि 5 लीटर यहाँ पर लगभग अप्रॉक्सीमेट देखने को मिल रहा है। और रेट जो लगा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए और सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी हेरा फेरी नहीं, टोटल मतलब डिजिटलाइजेशन का यहाँ पर यूज किया गया है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक पर्ची आ गया, यानी कि किसान भी संतुष्ट है और यहाँ पर जो बिजनेस कर रहे हैं उनको भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी इजी बिजनेस है, बहुत सिंपल बिजनेस है हम कह सकते हैं। और हमारे सामने देख सकते हैं कि अभी शाम हो गया और शाम 2 ही टाइम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें आपको काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉर्निंग में काम करना रहता है और शाम को काम करना रहता है, यानी कि पूरा दिन आप अनदर बिजनेस भी कर सकते हैं इसके साथ। चालू हुआ है तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, बहुत लंबी लाइन हो जाएगी मतलब। यानी कि फ्रेंड्स आपने देखा ज़्यादा इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं, 2 ही टाइम सर शायद 2 ही टाइम आपको काम करना। हाँ 2 टाइम सुबह और शाम। कितना टाइम देना पड़ता होगा? अब 2-2 घंटे लग जाते करीब, जो 2 घंटे सुबह 2 घंटे फ्री टाइम होता है उसमें दूसरा भी बिजनेस कर लेते होंगे। हाँ और भी काम करते हैं, जैसे दाना है हमारे पास, दाना का काम है या मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है वो भी काम करते हैं। यानी कि देखा आप डेयरी फार्म के साथ साथ किसानी का भी कर सकते हैं, किसानी के साथ साथ एक अदर भी आप बिजनेस इसके साथ पैरेलल में रन कर सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है। आप इस बिजनेस के बारे में और डिटेल में जानना है तो सर का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो पूरा नंबर्स वगैरह वो दे दिए जाएंगे, कहाँ से आपको कांटेक्ट करना है, कैसे आपको एक डेयरी फार्म लेना है, A to Z यहाँ से प्रोसेस आपको मिल जाएगा। जी मिलेगा। तो सबसे थैंक यू सर कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए इतना टाइम निकाला, इसलिए हमारी पूरी टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। अरे भाई टीम को भी हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। जैसा फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा कि इस बिज़नेस को करने में ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, आप किसानी के साथ साथ इस बिज़नेस को रन कर सकते हैं। और जैसा हम लोगों ने सर से जाना कि A to Z बिज़नेस के बारे में जान लिया, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे आपको कांटेक्ट करना है, कैसे आप डेयरी फार्म चला सकते हैं। और जैसा सर भी इस बिज़नेस के साथ साथ खेती के साथ साथ और इन्होंने कोल्ड ड्रिंक का यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर रखा, उस बिज़नेस को भी रन कर रहे हैं। तो काफ़ी ईजी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कर सकते हैं। घर बैठे यहाँ पर जैसा उन्होंने बताया कि 25 से 30 हज़ार रुपये आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो अगर इस वीडियो को एक नया बिज़नेस आइडिया अगर मिला हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ में हम लेटेस्ट आपके लिए बिज़नेस आइडिया लाते रहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। और अगर आपको कोई बिज़नेस आइडिया के बारे में कंसर्न लेना है, कुछ जानना है, तो हमारी टीम का भी डिटेल दे दिया गया है, आप इस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरा आपका मदद किया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।